तो अभी तक हमने इस चैप्टर में द मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में हमने जो है मैटर के फॉर्म्स, लेटेंट हीट और जो सब्लिमेशन होता है इसके बारे में स्टडी किया। इसके पहले मैं आप लोगों को बता चुका था कि सब्लिमेट ऐसे सबस्टांस होते हैं जो बिना जो है लिक्विड स्टेट में आए हुए वह डायरेक्टली सॉलिड सबस्टांस से गैसियस सबस्टांस के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं और इस तरह के सबस्टांस को हम सब्लिमेट सबस्टांस और इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन प्रोसेस के नाम से जानते हैं। और जो टेम्परेचर का एसआई यूनिट होता है वह टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन होता है। डियर स्टूडेंट, आप ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन, यानी 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर जो है 273 केल्विन होता है। इसलिए यदि हमको डिग्री सेल्सियस को जब केल्विन में चेंज करना होता है तो वी कैन ऐड 273 इन डिग्री सेल्सियस। जैसे सपोज कर लीजिए यदि आप 25 डिग्री सेल्सियस को आपको केल्विन में चेंज करना है तो आप 25 में 273 को ऐड करेंगे। क्यों 273 को ऐड करेंगे, मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर 273 केल्विन होता है। इसलिए जितना डिग्री सेल्सियस दिया रहेगा उसमें आप 273 को जब आप प्लस करेंगे तो वह केल्विन स्केल में चेंज हो जाता है। तो इसलिए जब आप 25 में 273 को ऐड करेंगे तो वह जो है 298 केल्विन में आ जाएगा। इसी तरीके से सपोज कर लीजिए यदि आपको केल्विन स्केल को सेल्सियस स्केल में चेंज करना है, सपोज कर लीजिए आपको दिया हुआ है 573 केल्विन, या सपोज कीजिए आपको दिया हुआ है 300 केल्विन, तो जितना भी दिया रहेगा केल्विन उसमें से आप 273 को माइनस कर देंगे। सपोज कर लीजिए यदि 573 केल्विन है और आपको डिग्री सेल्सियस में जब चेंज करना है तो आप 573 में से 273 को माइनस करेंगे और आपका आंसर उस समय 300 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो इस तरीके से आप डिग्री सेल्सियस को केल्विन में और फिर आप केल्विन को डिग्री सेल्सियस में 273 को प्लस करके या आप उसको माइनस करके कर सकते हैं। आप ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट होता है केल्विन होता है। अब जो लास्ट टॉपिक बच रहा है आपके इस फर्स्ट लेसन में वह इवापोरेशन है। इवापोरेशन क्या होता है? इवापोरेशन का मतलब होता है द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंजेज इनटू इट्स वेपर एट टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवापोरेशन एंड इवापोरेशन इज एन इंडोथर्मिक प्रोसेस। यह ध्यान में रखिएगा कि ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड सब्सटेंस जो है, कोई लिक्विड मटेरियल जो है वह वाटर वेपर में वह जो है अपने बॉइलिंग पॉइंट के बिना प्राप्त किए वह गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाए, हम इस प्रक्रिया को इवापोरेशन के नाम से जानते हैं। यानी उसको अपने जो है बॉइलिंग पॉइंट में आने की ज़रूरत नहीं है और वह जो है साइलेंटली, यानी वह धीरे धीरे जो है वह वाटर फॉर्म में चेंज होता रहेगा। इस प्रक्रिया को हम इवापोरेशन बोलते हैं और यह इंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। ऐसा इसलिए कि लिक्विड जो है इसमें हीट को एब्जॉर्ब करता है अपने सराउंडिंग से, यानी कि अपने सराउंडिंग से इसमें जो लिक्विड मटेरियल होता है वह हीट को एब्जॉर्ब करता है। चूँकि हीट को एब्जॉर्ब करेगा इसलिए यह एंडोथर्मिक होगा और इस तरीके से यह एंडोथर्मिक प्रोसेस कहलाएगा। अब जो है इसमें हम देखेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ इवापोरेशन को प्रभावित करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सम फैक्टर्स आर विच कैन अफेक्ट द रेट ऑफ इवापोरेशन लाइक टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी, नेचर ऑफ द लिक्विड, विंड स्पीड। डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं, सरफेस एरिया की बात करते हैं, नेचर ऑफ लिक्विड की बात करते हैं या विंड स्पीड की बात करते हैं, तो ये सारे फैक्टर्स जो है रेट ऑफ इवापोरेशन को प्रभावित करते हैं। जैसे हम टेम्परेचर की बात कर लें
टेम्परेचर जो होगा जब इंक्रीज होगा तो निश्चित रूप से जो रेट ऑफ इवापोरेशन होगा वह भी जो है फास्ट हो जाएगा। आपने देखा होगा कि गर्मी के दिनों में यानी कि जो समर डे होता है उस समय जो है जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है और हाई टेम्परेचर के कारण जो है रेट ऑफ इवापोरेशन भी उस समय बढ़ जाता है। सरफेस एरिया की हम बात करें, रेट ऑफ इवापोरेशन किसी लिक्विड का इंक्रीज होता है यदि जो है वह एक लार्ज सरफेस एरिया को प्राप्त करता है। यही कारण है कि यदि हम ओशियन की बात करें, कंपेरिजन देन रिवर का या फिर किसी पॉन्ड्स का, तो जितना ही ह्यूज रिसोर्स होगा उतना ही मैक्सिमम क्वांटिटी में जो रेट ऑफ इवापोरेशन होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। यानी सरफेस एरिया यदि इंक्रीज होगा तो जो इवापोरेशन का रेट है वह भी मैक्सिमम होगा। उसी तरीके से यदि हम नेचर ऑफ लिक्विड की बात करें तो यह जो है लिक्विड के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वह जो है स्लो रेट में वह इवापोरेट करेगा या फास्ट रेट में। जैसे मान लीजिए यदि पेट्रोलियम है या ईथर है या फिर सपोज कर लीजिए अल्कोहल है, तो ऐसे कंडीशन में इवापोरेशन की जो प्रक्रिया होगी वह ज़्यादा तेज़ी से होगा कंपेरिजन देन वाटर के। इसी तरीके से जो लिक्विड्स हैं यह जो होंगे उनके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा लिक्विड मटेरियल जो है वह तेज़ी से इवापोरेट करेगा। जैसे यदि हम वाटर अल्कोहल की तुलना करते हैं तो हमेशा जो है, या पेट्रोलियम की हम बात करें तो पेट्रोलियम जो होगा वह तेज़ी से इवापोरेट होगा कंपेरिजन देन वाटर के। इसी तरीके से यदि हम विंड स्पीड को देखें तो विंड जो होगा जितना ही ज़्यादा वह तेज़ी से ब्लो करेगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन उस समय इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन सपोज कर लीजिए यदि जो है हमारे एटमॉस्फेयर में यदि मॉइस्चर हो तो उस कंडीशन में जो इवापोरेशन का रेट होगा वह डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि यदि ऑलरेडी जो है एटमॉस्फेयर में यदि वाटर ड्रॉपलेट्स मौजूद हैं और यदि जो है जो हम टेम्परेचर की बात करें और टेम्परेचर यदि नहीं है तो ह्यूमिडिटी यदि है उस एटमॉस्फेयर में, तो यदि वह ह्यूमिडिटी है वहाँ पे तो उस समय जो रेट ऑफ इवापोरेशन होगा वह डिक्रीज कर जाएगा। यहाँ पर जैसे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि आप देखें जैसे दिया हुआ है कि वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। हम जो है गर्मी के दिनों में यानी कि समर सीजन में हम जो है सूती कपड़ों को यानी कॉटन के जो क्लॉथ्स होते हैं हम उसको प्रेफरेंस क्यों देते हैं? तो कॉटन क्लॉथ्स को प्रेफरेंस इसलिए देते हैं क्योंकि जो हमारे बॉडी में जो स्किन होता है तो वहाँ पे जो परस्पायरेशन की जो प्रक्रिया होती है वह जो है स्किन के थ्रू काफ़ी तेज़ी से होती है। यानी जो स्वेट होता है वह हमारे इस स्किन पोर से जब निकलते हैं तो वह जो होता है हीट को एब्जॉर्ब करता है, एटमॉस्फेयर का जो हीट होता है उसको एब्जॉर्ब करता है और इस तरीके से जो वाटर वेपर के रूप में वहाँ से वह इवापोरेट होता है और हमारे बॉडी को कूल करता है। क्योंकि कॉटन जो क्लॉथ्स होते हैं तो कॉटन क्लॉथ्स जो होते हैं गुड एब्जॉर्बर होते हैं वाटर के, तो गुड एब्जॉर्बर होने के कारण जो है यह जो होगा स्वेट को आसानी से एब्जॉर्ब करता है और इस तरीके से जो इवापोरेशन की जो प्रक्रिया होती है उस समय आसानी से होती है। यानी जो वाटर होगा वह आसानी से इवापोरेट होता रहता है। जो हमारे बॉडी के जो स्किन्स होते हैं उससे जो स्वेट जो बाहर निकलते रहते हैं वो लगातार इवापोरेट होते हैं, क्योंकि हीट को वह एटमॉस्फेयर के हीट को एब्जॉर्ब करता है और इवापोरेट होता है और इस तरीके से हमारा बॉडी जो होता है उस समय कूल हो जाता है। दूसरा एक जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि वाई डू वी सी water droplets on the outer surface of a glass containing ice cold water। तो डियर स्टूडेंट्स ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे जो एयर में जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं तो जो वाटर वेपर जो कि एटमॉस्फेयर में मौजूद होता है वह उसके कांटेक्ट में जैसे ही कोई जो है ठंडी वस्तु आती है तो कंडेंसेशन की प्रक्रिया होती है और कंडेंसेशन की जब प्रक्रिया होती है तो वहाँ पर जो होते हैं जो वाटर्स मॉलिक्यूल्स होते हैं
वो तुरंत जो होते हैं गैदरिंग करते हैं और वही जो होते हैं छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट के रूप में हमको दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से होता क्या है कि जब भी कोई कोल्ड ग्लास या जैसे कोई आप कोल्ड ऑब्जेक्ट को जब आप बाहर निकालते हैं, तो ऐसा कोई भी जो कोल्ड ग्लास यदि एटमॉस्फेयर में जब आएगा, तो एटमॉस्फेयर में उपस्थित जो भी एयर होगा वह जैसे ही कांटेक्ट में आएगा वैसे ही कंडेंसेशन की प्रक्रिया होती है और वहाँ से एनर्जी जो होता है लॉस होता है, यानी एनर्जी निकल जाता है। और इस तरीके से जो वाटर ड्रॉपलेट का फॉर्मेशन होता है वह ग्लास पे आपको, यानी कोल्ड ग्लास पे आपको दिखाई देता है वाटर ड्रॉपलेट के रूप में। तो इस तरीके से आपका जो फर्स्ट चैप्टर है द मैटर इन आवर सराउंडिंग, यह जो है कंप्लीट होता है। इसमें हम लोगों ने मैटर के फॉर्म, किस प्रकार से हम मैटर के फॉर्म को हम चेंज कर सकते हैं, लेटेंट हीट क्या होता है, लेटेंट हीट कितने प्रकार का होता है, जैसे कि आपने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के बारे में स्टडी किया, सब्लिमेशन, इवापोरेशन, और ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं जो इवापोरेशन की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, इन सारे फैक्टर्स को हमने जाना। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपके सिलेबस का केमिस्ट्री सब्जेक्ट का फर्स्ट लेसन आज समाप्त होता है। थैंक यू।